सो हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी रेमेडी पढ़ने वाले हैं जिसके लिए डॉक्टर हेरिंग बहुत फेमस है और हम सभी डॉक्टर हेरिंग को लेकेसिस की वजह से जानते हैं और लेकेसिस को डॉक्टर हेरिंग की वजह से जानते हैं। अब लेकेसिस की जो ये प्रूविंग है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब लेकेसिस की प्रूविंग करनी थी तो डॉक्टर हेरिंग अमेरिका में थे और उन्होंने अमेरिका में किसी तरीके से एक स्पेसिमेन अरेंज कर लिया लेकेसिस स्नेक का। सुरुकुकू स्नेक था जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स है ऑन दिस प्लैनेट। उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया और वो जो स्पेसिमेन था उससे उन्होंने जो वेनम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। वेनम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब वो प्रूविंग के लिए उसको पोटेंटाइज कर रहे थे तो एक्सीडेंटली उन्होंने खुद पे ही थोड़ा सा खुद ही थोड़ा सा वेनम खा लिया या उनको बॉडी में इंजेक्शन हो गया वेनम का। तो उसकी वजह से उनमें सिम्टम्स आने लग गए और थोड़ी देर बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। अब जो भी सिम्टम्स आए, अनकॉन्शियस होने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ को कह दिया था कि अगर मैं बेहोश हो जाता हूँ तो उससे जब तक मैं ना उठूँ तब तक मेरी बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी आप नोट करना। और फिर जब वो उठे तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन यही पूछा कि क्या तुमने सारे सिम्टम्स नोट कर लिए। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन ही गेव टू अस, ही गेव टू आवर साइंस होम्योपैथी, कि उन्होंने अपनी लाइफ की चिंता किए बिना क्या वैल्यूएबल एडिशन वो कर सकते हैं ड्रग प्रूविंग के थ्रू, वो किया हमारी मटीरिया मेडिका में। सो आज हम वही वैल्यूएबल रेमेडी लेकेसिस पढ़ने वाले हैं। उनकी वजह से आज कितने सारे लोग लेकेसिस से क्योर हो रहे हैं और बहुत जो बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप घबरा जाते हो, वैसी सिचुएशंस में लेकेसिस आपकी हेल्प करती है। सो दिस इज़ अ वेरी डीप एक्टिंग पॉलीग्रेस रेमेडी, सुरुकुकू स्नेक पॉइजन से बनाई जाती है। और लेकेसिस के सिम्टम्स में मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिम्टम्स हैं वो नर्व्स के हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हेरिंग ना इसकी प्रूविंग करने के बाद कभी भी ऐसे, जैसे मैंने ये कॉलर पहन रखा है ना, ये कॉलर नहीं पहन पाए थे, कभी भी टाई नहीं लगा पाए थे लेकेसिस की प्रूविंग के बाद। सो द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस ही हैज़ डन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उस मटीरिया मेडिका को समझ सकें, उन सारे सिम्टम्स को देख सकें और उससे ह्यूमैनिटी का कुछ भला कर सकें। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको अच्छे से समझें और उनकी उस लेगेसी को आगे लेके जाएं और आगे और डेवलप करें। तो लेकेसिस सबसे पहले डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। द ग्रेटर द पॉइजन द ग्रेटर द रेमेडी। डॉक्टर एम.एल. टाइलर कहते हैं जितना ज़्यादा अच्छा पॉइजन होगा, जितनी स्पीड में एक्ट करने वाला, जितना खतरनाक पॉइजन होगा उतनी अच्छी इससे दवाई बनाई जा सकती है। इसीलिए बहुत सारी हीरोइक मेडिसिन स्नेक पॉइजन से बनाई जाती हैं, ठीक है। क्यों बनाई जाती है? बिकॉज वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। तो जो सब्सटेंस कोई भी सिम्टम कॉज कर सकता है वो सब्सटेंस उस सिम्टम को ट्रीट भी कर सकता है ना। सो इसीलिए जो पॉइजन्स होते हैं ये हमेशा स्मॉल और इनॉक्वस डोजेज में देने चाहिए टू क्योर द पेशेंट, क्योंकि हाई डोजेज में या लार्ज अमाउंट्स में ये क्या कर सकते हैं, पॉइजनिंग, ठीक है। तो हमारे पास ना बहुत सारे स्नेक पॉइजन्स हैं जिनकी हमने प्रूविंग कर रखी है। और लेकेसिस जो है वो वेनम ऑफ सुरुकुकू स्नेक ऑफ साउथ अमेरिका, और डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने इसको ऑब्टेन किया था और हैनेमन के इमीडिएट फॉलोअर थे डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग। जो डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग है उनको बोला गया था कि आप, वो एक बहुत ही फेमस एलोपैथिक डॉक्टर के असिस्टेंट थे, तो उनको बोला गया था कि आप इस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक दी गई थी कि आप इसके ऑथर को, डॉक्टर हैनेमन को क्रिटिसाइज़ करो, इनके जो वर्क्स हैं होम्योपैथी है उसको क्रिटिसाइज़ करो और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट एक बुक छापो। तो जब उन्होंने ऑर्गेनॉन पढ़ी तो ऑर्गेनॉन में लाइन लिखी थी कि आप मेरी बातों पे भरोसा मत करो, जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर मत करो, आप खुद से ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, इनको पढ़ो, इन पे एक्सपेरिमेंट करो, आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप मेरी बात पे भरोसा करो वरना मत करो। ये डॉक्टर हैनेमन ने लिखा हुआ था, ये मैं आपको अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, बट डॉक्टर हैनेमन के इन्हीं वर्ड्स को पढ़ के डॉक्टर हेरिंग वॉज एस्टोनिश्ड कि कोई इतने कॉन्फिडेंस में एक मेडिकल डॉक्ट्रिन के बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकता जितने कॉन्फिडेंस में डॉक्टर हैनेमन ने लिखी है कि टू बी प्रूव्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो और खुद से प्रूव कर लो
अगर मैं गलत साबित हो जाता हूँ तो आप मेरी होम्योपैथी को फॉलो मत करना। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिससे ये चीज़ डॉक्टर हैनीमैन ने लिखी थी। डॉक्टर हेरिंग ने इस बात को समझा, उन्होंने खुद पे बहुत सारी रेमेडीज़ खा के देखी, खुद पे प्रूव करी, दूसरों पे करी और बहुत सारे लोगों को दे के देखी एंड उन्हें पता लग गया कि दिस इज़ अ ट्रू साइंस। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा समिट हुआ था, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ले मेडिसिना फ्यूचर ऐसे करके समिट का नाम था, मुझे कंफर्म नाम याद नहीं है, बट एक समिट हुई थी जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ही इज़ नाउ अ होम्योपैथिक फिजिशियन। तो ऐसे कहानी शुरू होती है डॉक्टर हेरिंग की होम्योपैथी में आने की, ठीक है। और जब उन्होंने लेकेसिस की प्रूविंग की तो कई लोगों को ये लगा था कि ये इनकी लाइफ चली जाएगी, जो एक्सीडेंटली उनकी पॉइजनिंग हो गई थी, बट फॉर्चुनेटली उन्हें और भी ब्लेसिंग्स मिली और वो बच गए और हमारे पास आई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ड्रग्स लेकेसिस, ठीक है। लेटर प्रूविंग्स, बाकी जी की जो प्रूविंग्स है हायर पोटेंसीज में, वो बाद में हुई थी और पता लगा कि लेकेसिस इज़ सो वंडरफुल। और इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो अभी डॉक्टर CM बोवर की बुक से देखते हैं कि क्या होता है, बट कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए याद रखो, जैसे ब्लू, पर्पल, हाइपरेस्थीसिया ऑफ नर्व्स, ठीक है, लेफ्ट साइडेड, जेलिसी, स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन। तो ये सारे जो मैंने वर्ड बोले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी रेमेडी सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पे घूमती है, बट इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है ना वो बहुत डीप है, बहुत डीप। आप जितने भी सिम्टम्स सोचोगे उतने कम है। लेकेसिस बहुत सारे सिम्टम्स हमारी मटेरिया मेडिका में कवर करती है, बहुत वाइडली प्रूव्ड, वाइडली प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी है। तो एक बार इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है माइंड और दूसरा है थ्रोट। डॉक्टर ML टाइलर की बुक में भी लिखा हुआ है माइंड एंड थ्रोट आर द टू चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ लेकेसिस। इन दो जगहों पे इसका प्रिंसिपल सीट ऑफ एक्शन है। बट उसके बाद भी है नर्व्स। नर्व्स में भी जब देखो क्यूटेनियस नर्व्स का हाइपरेस्थीसिया हो जाता है, वेसोमोटर नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड देन एट लास्ट वेगस नर्व। फिर ब्लड पे है इसका एक्शन, हार्ट पे है, स्नेक पॉइजन है, ब्लड पे एक्शन तो होगा ही, हार्ट पे है, सर्कुलेशन पे है, लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट साइड से सिम्टम्स शुरू होते हैं देन राइट पे जाते हैं, देन थ्रोट, ओवरीज दोनों में ऐसा ही होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है एंड वर्टेक्स पे। सो दीज आर द चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ लेकेसिस, ठीक है। अब डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लाइक ऑल स्नेक पॉइजन्स इट डिकम्पोजेज द ब्लड। लेकेसिस डिकम्पोज करता है ब्लड को और जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता। अब कोगुलेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हेमरेज होगा, बहता रहेगा। तो हेमरेजिक टेंडेंसी होती है लेकेसिस के अंदर। तो जितने भी स्नेक पॉइजन्स होते हैं सब में लगभग हमें हेमरेजिक टेंडेंसी ही देखने को मिलती है। क्रोटालस में हो गया और इसमें हो गया, तो हेमरेजिक टेंडेंसी स्नेक पॉइजन्स में होती है। परप्यूरा सेप्टिक स्टेट्स। अब देखो सेप्टिक स्टेट्स मतलब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया चला गया है, ऐसी स्टेट्स में कितनी ज़्यादा ड्रेडफुल स्टेट होती है ना ये, और इसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। बट पायरोजन जैसी रेमेडीज, लेकेसिस जैसी रेमेडीज हमारी हेल्प करती हैं। डिप्थीरिया एंड अदर लो फॉर्म्स ऑफ डिजीज़। थ्रोट इसका चीफ सीट ऑफ एक्शन है। थ्रोट में अगर लेफ्ट साइड से डिप्थीरिया शुरू हुआ और राइट की तरफ जा रहा हो तो उसमें लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। लेकेसिस के लिए डॉक्टर ML टाइलर कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द आउट ऑफ प्रोपोर्शन रेमेडीज़। मतलब थ्रोट में आपको इतनी डिस्टर्बेंस दिखेगी नहीं, बट जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा थ्रोट पूरा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा पेनफुल है थ्रोट कि वो, जैसे मैंने अभी अपना सलाइवा स्वैलो किया ना, वो ये भी नहीं कर सकता। ये एम्प्टी स्वैलोइंग उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वो सिर्फ सॉलिड्स खा सकता है। जैसे आपने सांप को देखा हो, एनाकोंडा अगर आपने कोई देखा हो तो वो सीधे पूरे इंसान को ऐसे निगल जाता है ना, तो वो सॉलिड चीज़ें खा सकता है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि जो लेकेसिस होता है वो एनाकोंडा स्नेक, ऐसे स्नेक है ना, तो स्नेक क्या करता है वो सॉलिड चीज़ें जो खा लेता है, लिक्विड नहीं खा पाता। मैंने कभी एनाकोंडा को पानी पीते नहीं देखा, बट उसको इंसानों को ऐसे पूरा निगलते देखा है मूवीज़ में, तो मैंने उसी से याद कर रखा। आप भी याद कर सकते हो कि लेकेसिस कैन टेक सॉलिड्स इजीली बट कैन नॉट टेक लिक्विड्स, ठीक है। तो वैसे ही होता है। देन व्हेन द सिम्टम्स इज थोरोली पॉइजनड एंड प्रोस्ट्रेशन इज प्रोफाउंड। सिम्टम मतलब सिस्टम थोरोली पॉइजनड है एंड
बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है। मोडालिटीज़ चीफ गाइडिंग सिम्टम है इस रेमेडी की स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम देखेंगे कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है लैकेसिस। हार्ट पेशेंट्स में जब साइनोसिस हो जाता है, साइनोसिस ब्लूनेस ही तो है, अभी मैंने बताया ब्लूनेस, पर्पल कलर, ये सब लैकेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो जब हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूनेस हो जाएगी, तो उसे आप लैकेसिस से ट्रीट कर सकते हो। Then delirium tremors with marked trembling and confusion, very important during climacteric and for patient with a melancholic disposition। अब climacteric के टाइम पे क्या होता है, पूरी बॉडी में हॉट फ्लशेज होते हैं। अब हॉट फ्लशेज या क्लाइमैक्टेरिक के टाइम पे पूरी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। अब ये जो हॉट फ्लशेज हो रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ब्लड का ही तो डिस्टर्बेंस है ना, ब्लड फ्लो का ही डिस्टर्बेंस है हॉट फ्लशेज का कारण सबसे बड़ा, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो लैकेसिस ब्लड पे एक्ट कर रही थी। सो दिस इज अ रेमेडी ऑफ क्लाइमैक्टेरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्टेरिक रेमेडी है। इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड डिस्चार्जेस के अगर इल इफेक्ट हो रहे हैं, डिप्थराइटिक पैरालिसिस जैसा बॉटुलिनम में होता है, और डिप्थीरिया कैरियर्स में बहुत अच्छा काम करती है लैकेसिस। सेंसेशन ऑफ टेंशन इन वेरियस पार्ट्स, कैन नॉट बियर एनीथिंग टाइट एनीवेयर। अब मैंने आपको बताया डॉक्टर हेरिंग कभी टाई नहीं लगा पाए थे, कॉलर वाली चीज़ें नहीं पहन पाए थे, क्यों? क्योंकि टाइटनेस की जो सेंसेशन है क्यूटेनियस हाइपर एस्थीसिया होता है। मैं आपको इसीलिए सबके पीछे की पैथोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ दिस सिम्टम एग्जैक्टली, तो आप उन्हें साइंटिफिक टर्म्स में बता सको कि व्हाट इज़ दिस सिम्टम एग्जैक्टली। आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। क्यूटेनियस हाइपर एस्थीसिया, स्किन बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव है, नर्व्स हाइपर सेंसिटिव है, तो शी कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग। तो हमने डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और डॉक्टर CM बोगर की बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी पढ़ लिया। अब हम ना एक बार फिर से थोड़ा सा ML टाइलर की बुक से एक बार देखते हैं। तो हमने वहाँ तक पढ़ा था लैकेसिस लीड्स इनटू एन एग्रेवेशन। फिर अगला जो एक चीज़ है, डॉक्टर हैनमैन ने क्योर की एक डेफिनेशन दी है। तो क्योर क्या होता है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, एंड अ क्योर इज ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग्स। ठीक है, क्योर का मतलब ही होता है कि उसके बाद आपको कोई आफ्टर सफरिंग्स नहीं हो रही। सो ये क्योर की डेफिनेशन है, कोई भी पूछे तो आपको यही बतानी है। और डॉक्टर केंट कहते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कंसीट, एनवी, हेट्रेड, क्रुएल्टी एंड इम्प्रॉपर लव ऑफ सेल्फ, ऑल सोर्ट्स ऑफ इम्पल्सिव इंसेनिटी विथ फेस पर्पल एंड हेड हॉट, ये सारे लैकेसिस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, जेलिसी, सस्पिशियन, ये सब। ड्रीम्स ऑफ द डेड लोगों के ड्रीम आते हैं, या फिर उसे ऐसा लगता है कि वो खुद ही ड्रीम्स में कि शी इज़ डेड या और अबाउट टू डाई। ठीक है, फिर ये हो गया। ठीक है, सो लैकेसिस में मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू, यहाँ तक ही पढ़ते हैं हम डॉक्टर ML टाइलर की बुक से। बाकी के सिम्टम्स हमसे उससे देखेंगे, एलेंस की नोट से। एक बात याद रखना, वांट्स ऑफ ऑयस्टर, वांट ऑफ कॉफ़ी, ये सब लैकेसिस के अंदर होता है। ठीक है, ऑयस्टर्स की क्रेविंग होती है, डिज़ायर्स, और डॉक्टर ML टाइलर की बुक में लिखा है, तो आप रेफरेंस दे सकते हो अगर कोई पूछे। अब सुरुकुकू स्नेक पॉइजन है। सेक्सुअल टेंशन इसके अंदर बहुत मार्क्ड होती है। पर्सन्स ऑफ अ लेस मेलंकोली टेम्परामेंट, डार्क आइज एंड अ डिस्पोजिशन टू लो स्पिरिट एंड इंडोलेंस, डिस्पोजिशन है लो स्पिरिट और इंडोलेंस का। विमेन ऑफ कॉलरिक टेम्परामेंट विथ फ्रेकल्स एंड रेड हेयर, कॉलरिक टेम्परामेंट है विथ फ्रेकल्स एंड रेड हेयर, better adapted to thin and emaciated than to fleshy person, to those who have been changed both mentally and physically by their illness। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है, सांप देखो पतले पतले से होते हैं ना, तो इसीलिए better adapted to thin and emaciated than to fleshy person। क्लाइमैक्टेरिक एलिमेंट्स में फिर हेमरॉइड्स है, हेमरेजेस है, हॉट फ्लशेज एंड हॉट पर्सपायरेशन, सारी ब्लड के डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। बर्निंग वर्टेक्स हेडेक स्पेशली एट और आफ्टर द मेनोपॉज, तो सैंगुइनेरिया हो गया, सल्फर हो गया, इनमें भी सेम चीज़ होती है। वुमेन हु हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द चेंज ऑफ लाइफ, और
वो सीधे बोलेगी उस समय से, मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्टेरिक के टाइम से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जब से ही मेंसेस रुके हैं तब से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकेसिस, वुमेन हु हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट चेंज ऑफ लाइफ। देन ड्रंकार्ड्स विद कंजेस्टिव हेडेक, अभी हमने पढ़ा था डेलीरियम ट्रेमेंस, तो ड्रंकार्ड्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। एंड हु आर प्रोन टू एरिसेपेलस और एपोप्लेक्सी। ऑल सिम्टम्स स्पेशली द मेंटल आर वर्स आफ्टर स्लीप। अब इसका जो मेन की नोट है वो है वर्स आफ्टर स्लीप। एग्रेवेशन वेक्स हिम फ्रॉम स्लीप, स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, अनहैप्पी होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, एंड एंग्शियस एंड सैड। एग्रेवेशन है मॉर्निंग में और ऑन वेकिंग, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, एलिमेंट्स है फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सोरो, फ्राइट, वेक्सेशन, जेलिसी और डिसअपॉइंटेड लव। तो याद रखना इसके एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, जैसे इग्नीशिया में होता है ना, ऑरम में होता है, उनमें उनकी तरह फॉस्फोरिक एसिड में। डिसअपॉइंटेड लव, फ्राइट, वेक्सेशन, जेलिसी, इन सब की वजह से अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो उसमें आप लेकेसिस सोच सकते हो। मेंटल एक्साइटेबिलिटी, एक्टेसी विद ऑलमोस्ट प्रोफेटिक परसेप्शन विद अ विविड इमेजिनेशन। एक्टेसी है विद विविड इमेजिनेशन, बिल्कुल ज्ञान बांटने वाली फेस में आ जाएगा। प्रोफेटिक परसेप्शंस का मतलब। ग्रेट लोकेसिटी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकेसिस की पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बोलती है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करती रहेगी। अगैरिकस स्ट्रेमोनियम में भी होता है। वॉन्ट्स टू टॉक ऑल द टाइम, वॉन्ट हर समय बोलती रहेगी। देन जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, मैंने बताया कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बार बार। वन वर्ड ऑफन लीड्स टू अनदर स्टोरी, एक वर्ड फिर दूसरी स्टोरी, अलग ही कोई, आउट ऑफ नो रेफरेंस। देन फिजिकल जर्नल, लेफ्ट साइड प्रिंसिपली अफेक्टेड, डिजीज बिगेन ऑन लेफ्ट एंड गो टू द राइट। पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड से शुरू होगी, राइट में जाएगी, लेफ्ट ओवरी, टेस्टिकल, चेस्ट, सब में। फिर मैंने आपको बताया था क्यूटेनियस हाइपरेस्थीसिया। अब देखो जो ये सिम्टम लिखा है, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच, ये क्यूटेनियस हाइपरेस्थीसिया है। थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन, ये सब बिल्कुल हाइपरेस्थीसिया की फेस में है, क्योंकि नर्व्स वैसी हैं। कैन नॉट बियर बेड क्लॉथ्स और नाइट ड्रेस टू टच थ्रोट और एब्डोमेन, ठीक है, इतना ज़्यादा हाइपरेस्थीसिया है। नॉट बिकॉज सोर और टेंडर, एपिस और बेलाडोना में क्या होते हैं, दोज आर सोर एंड टेंडर, बट इसके अंदर क्या है, हाइपरेस्थीसिया। इनमें इजीनेस, अनइजीनेस होगी, बिल्कुल घबराहट होने लगेगी, उसको नर्वस कर देगी ये सारी चीज़ें। इंटॉलरेंस है ऑफ टाइट बैंड्स अबाउट नेक और वेस्ट, तो ये कोई भी टाइट बैंड्स टॉलरेट नहीं कर सकता अबाउट नेक एंड वेस्ट। एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉज ग्रेट डेबिलिटी। अब इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है कि जो स्नेक्स होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोई भी ज़्यादा चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा उसको नहीं झेल पाएंगे वो। और दूसरा, वो पीरियोडिसिटी, मतलब वेदर के साथ अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी साइकिल्स बॉडी की, उसको चेंज करते रहते हैं स्नेक्स। तो वैसे ही लेकेसिस के पेशेंट में भी हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना स्नेक्स, तो वो हीट और कोल्ड की एक्सट्रीम्स को वो नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते। वैसे ही लेकेसिस का पेशेंट भी हीट और कोल्ड की एक्सट्रीमिटीज़ को बियर नहीं कर सकता। देन ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, ट्रेम्बलिंग इन होल बॉडी, वुड कॉन्स्टेंटली सिंक डाउन फ्रॉम वीकनेस, वर्स इन द मॉर्निंग। तो ग्रेट फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन है और पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग है, तो ट्रेम्बलिंग के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है लेकेसिस। और सल्फर और ट्यूबरकुलाइनम भी है इसमें, कि अगर पूरी बॉडी में मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन हो रहा हो। हेमरेजिक डायथिसिस पहले बता दिया था कि ब्लड जो है क्लॉट नहीं करता, तो खून बहता ही रहता है। स्मॉल वुंड्स ब्लीड इजीली एंड प्रोफ्यूजली, जैसे क्रोटलस ऑरिडस, क्रियोसोट, फॉस्फोरस, ये सारी हेमरेजिक डायथिसिस। ब्लड डार्क एंड नॉन कोगुलेबल, देखो कोगुलेट नहीं कर रहा, जैसे क्रोटलस और सिकेल कोर में होता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन वुंड्स और पोस्टमार्टम पायरोजन, ठीक है। तो अगर बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं पॉइजन वुंड्स के, तो उसमें भी आप सोच सकते हो लेकेसिस। देन हेड में देखेंगे तो बर्स्टिंग पेन होगा, मोशन से एग्रेवेशन है, प्रेशर से, लाइंग आफ्टर स्लीप, ड्रेड्स टू गो टू स्लीप, क्योंकि उसे पता है कि शी वेकन्स विद सच अ हेडेक। रश ऑफ ब्लड टू हेड आफ्टर एल्कोहल, एल्कोहल के बाद अगर ब्लड में मतलब रश ऑफ ब्लड हो रहा हो, तो देखो सारी जो डिस्टर्बेंस है ना वो ब्लड से रिलेटेड है, तो ब्लड एक इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है लेकेसिस का। मेंटल इमोशन, सप्रेस और इरेगुलर मेंसेस, और क्लाइमेक्टेरिक के टाइम पे लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी, वेट एंड प्रेशर ऑन वर्टेक्स।
अभी हमने देखा वर्टेक्स पे हेडेक हो रहा था, वेट एंड प्रेशर, 2 जगह वर्टेक्स लिखा है। क्यों लिखा है? स्फीयर ऑफ एक्शन में भी हमने पढ़ा था वर्टेक्स होता है, इसीलिए, क्योंकि इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन ही है सिर का ये टॉप मोस्ट पार्ट वर्टेक्स। लाइक लेड इन ऑक्सीपुट। देन डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस। अब इसमें भी वही डिप्थीरिया हो चाहे टॉन्सिलाइटिस, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? शुरू होगा लेफ्ट साइड से और जाएगा राइट की तरफ। डार्क पर्पल अपीयरेंस होगी जैसे नाजा में, एंड एग्रेवेशन बाय हॉट ड्रिंक्स से एग्रेवेशन एंड आफ्टर स्लीप। लिक्विड्स मोर पेनफुल देन सॉलिड। ये सिम्टम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वो इवन एम्प्टी swallowing भी बियर नहीं कर सकता, उसमें भी थोड़ा सा सलाइवा लिक्विड अंदर जा रहा है ना, तो वो भी बियर नहीं कर सकता। जैसे बेलाडोना, ब्राइनिया, इग्निशिया में होता है, फाइटोलैका में भी होता है। प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अपीयरेंस ऑफ थ्रोट। मैंने बताया आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोस्ट्रेशन होती है इसके अंदर। और लेकेसिस हो गई आर्सेनिकम में इतना ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, बट एकदम से पेशेंट शॉक की स्टेज में चला जाएगा। आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोस्ट्रेशन आर्सेनिकम में होती है, वीकनेस, वैसे ही लेकेसिस में भी होती है, ठीक है। देन कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिविटी, स्टूल लाइज इन रेक्टम विदाउट अर्जिंग, और ऐसा लगेगा कि जो स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई है, जैसे कॉस्टिकम नाइट्रिक एसिड में होता है। पाइल्स विद स्कैंटीमेंसिस, क्लाइमेक्टेरिक के टाइम पे वही हेमरोइड्स एट द टाइम ऑफ क्लाइमेक्टेरिक। स्ट्रैंगुलेटेड विद स्टिचिंग शूटिंग अपवर्ड। अब इसके अंदर जो पेन है ना, उनका नेचर होता है अपवर्ड नाइट्रिक एसिड की तरह। सेंसेशन एज ऑफ अ बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर, ठीक है, कि यूरिनरी सिस्टम में एक ही सेंसेशन है कि जो बॉल है वो एक बॉल है वो ब्लैडर में रोल कर रही है। देन मेंसेस रेगुलर टाइम पे होंगे, टू शॉर्ट, स्कैंटी फीवल, और पेन ऑलवेज रिलीव ड्यूरिंग द फ्लो। जिंकम मैट हो गई, ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है पेन ड्यूरिंग द फ्लो, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है ना, कंजेशन हो जाता है। अब कंजेशन हो जाएगा तो जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से कंजेशन रिलीव होगा तो क्या होगा, सारी सफरिंग्स रिलीव हो जाएंगी एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो ड्यूरिंग द फ्लो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो सारी सफरिंग्स में अगर एमिलेशन हो रहा है तो पक्का सोचनी है जिंकम और लेकेसिस। द लीस्ट थिंग कमिंग नियर माउथ और नोज इंटरफेयर्स विद ब्रीदिंग वांट्स टू बी फैंड। हाँ, दूर से, थोड़ा दूर से, स्लोली ऐसे, और अगर बहुत तेज़ी से ऐसे कोई चाह रहा है कि हवा करे उसे, तो वो कार्बोवेज होता है। डिज़ायर टू बी फैंड बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि वो इतनी पास कोई किसी भी चीज़ को बियर नहीं कर सकता, है ना, हाइपर एस्थीसिया है। बट जो कार्बोवेज है उसमें कुछ ऐसा हाइपर एस्थीसिया जैसा नहीं है, तो वो पास से और रैपिडली फैनिंग चाहता है। सो ये है डिफरेंस, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना इस चीज़ को। एज सून एज ही फॉल स्लीप द ब्रीदिंग स्टॉप। जैसे ही सोएगा ब्रीदिंग रुक जाएगी, वही स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन। अमोनियम कार्ब है। देन लैग कैनाइनम है, ओपियम है। ओपियम में भी स्टेटोरियस ब्रीदिंग होती है ना। एपिलेप्सी कम ऑन ड्यूरिंग स्लीप, जैसे बूफो में होती है, फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ओनैनिज्म एंड जेलेसी। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ओनैनिज्म और जेलेसी की वजह से एपिलेप्सी। फीवर्स एनुअली रिटर्निंग। अब एनुअली रिटर्निंग मैंने आपको बताया था पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिसिटी किसमें मार्क्ड होती है, लेकेसिस और सल्फर, थूजा, आर्सेनिक, इन सब में पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है, याद रखना। पैरोक्सिज्म एवरी स्प्रिंग। अब देखो मैंने बोला था सीजन के साथ के स्नेक्स अपनी वेरिएशन दिखाते हैं, तो वैसे ही जो लेकेसिस है वो भी हर स्प्रिंग में, तो कार्बोवेज हो गई, सल्फर हो गई। एंड आफ्टर सप्रेशन बाय क्विनीन द प्रीवियस ऑटम, और अगर किसी को सप्रेस किया गया हो फीवर तो उसमें भी रिकरेंस होगा, पीरियोडिक रिकरेंस, तो उसके लिए लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। देखो आपको ना कोर नेचर समझना है, जैसा जानवर का नेचर होगा वो इसीलिए उसका नेचर ऐसा है, तो जब हम उसकी प्रूविंग करेंगे ना, तो हमें पक्का पेशेंट में वही सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे उसी तरीके से, उसी नेचर के। फीवर, टाइफॉइड, टाइफस, स्टूपर और मटरिंग डेलीरियम, sunken countenance, falling of lower jaw, then tongue dry, black, trembles, is protruded with difficulty or catches on the teeth. टंग जो होती है वो ट्रैम्बल करती है, और जब उसे निकालते हैं तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दांत के नीचे आ जाएगी। When protruding, conjunctiva yellow और ऑरेंज कलर, perspiration cold, stains yellow, bloody। और bloody perspiration में और कौन सी रेमेडी है, मैंने एक और पढ़ाई थी आपको लाइकोपोडियम तो यहाँ लिखी हुई है, एक और मैंने आपको bloody perspiration के लिए पढ़ाई थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है।
स्किन सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है, बॉइल्स, कार्बंकल्स, अल्सर्स विद इंटेंस पेन, जैसे टेरेंटुला होती है। टेरेंटुला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बताया था बर्निंग पेन होता है ना उसके अंदर, आर्सेनिकम एंथ्रासिनम के लेवल का। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स, बट इसके अंदर देखो जो ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस है ना वो सबसे मार्क्ड है, और वो अगर मिल रही है तो आप लेकिसिस पे जाओगे, वरना हम बाकी रेमेडीज सोचेंगे। देन एग्रेवेशन पे आ गए तो आफ्टर स्लीप, कॉन्टैक्ट, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल भी टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स नहीं देख सकता। एसिड्स, एल्कोहल, शिंकोना, मरकरी, प्रेशर और कंस्ट्रिक्शन, सन्स रेज, क्योंकि सांप धूप में भी नहीं रह सकते क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना, गर्म हो जाती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्प्रिंग और समर, इन सब में इसका एग्रेवेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री इसकी हेपारसल्फ, लाइकोपोडियम एंड नाइट्रिक एसिड। इनकम्पैटिबल है एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, इनके साथ नहीं देनी। और इंटरमिटेंट फीवर में नाइट्राम्यूर फॉलोज लेकेसिस वेल एंड टाइप चेंजेस। तो इंटरमिटेंट फीवर में आप इसे सोच सकते हो, मैंने बोला पीरियोडिसिटी मार्क्ड होती है, तो नाइट्राम्यूर के बाद लेकेसिस दी जा सकती है इन केसेस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। सो रात के बज रहे हैं एग्जैक्टली 2, तो लेकेसिस मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी हो सकती थी, बट स्टिल आई ट्राइड। अगर नहीं ये उतने अच्छे लेवल की हो पाई, सो आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन लेकेसिस। मिलते हैं कल।